दंड। हरे कृष्णा। चले जान दो। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। सबको आवाज आ रही मेरी? यस हाँ प्रभु प्रभु जी। जी। यस। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। उसमें हमने श्लोक नंबर 7 तक चर्चा की थी कि किस प्रकार से व्यासदेव जी जब नारद मुनि चले गए, जाने के बाद फिर व्यासदेव जी ने आचमन करके ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उन्होंने ध्यान में क्या क्या देखा इसका वर्णन इस अध्याय के कुछ प्रारंभिक श्लोकों में है। कैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया और साक्षात माया का भी दर्शन किया, बहिरंगा शक्ति का दर्शन किया, और इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कैसे सारे जीव मोहित हो गए हैं ये भी उन्होंने देखा। और इसके कारण, मोहित माया के चंगुल में पड़ने के कारण सारे जीव किस प्रकार से अनर्थों से परेशान है, दुख से परेशान है। तो फिर इन दुख का जो कारण है, अनर्थम उपशमम साक्षात, उपाय देखते हैं। उपाय भी देखते हो कि भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है इन अनर्थों से निकलने के लिए। इसलिए इस भक्ति को, भक्ति के लिए, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, इसलिए उन्होंने एक सात्वत संहिता मतलब भागवतम लिखा गया। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। फिर इस भागवतम को फिर भक्ति करना है ना, अगर अनर्थों से निकलना है तो भक्ति करनी है। फिर 7वें श्लोक में आता है कि नहीं, भक्ति तो कैसे, भक्ति अगर करनी है, जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि यशाम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयावह। अगर कोई भगवान के बारे में सुनता है तो उसके हृदय में स्वयं भगवान स्थापित हो जाते हैं, और उस जीव का जितना भी जन्म जन्मांतर का शोक मोह और भय है, उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। ओके, आज से हम 8वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये प्रश्न ये आता है कि व्यासदेव जी ने उपाय देखा, भक्ति एकमात्र उपाय है, और उसको श्रवण की इतनी महिमा बताई, श्रवण करने मात्र से ही जीव का वास्तविक दुख से निवृत्ति और भगवान के प्रति प्रेम भी उत्पन्न होने वाला है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम संकलन किया गया वेद व्यास जी के द्वारा, फिर उनके पुत्र जो थे, उनके पुत्र के बारे में जिज्ञासा हो रही। कौन, किसको जिज्ञासा हो रही है? शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं। क्या जिज्ञासा है उनकी? देखते हैं 8वें श्लोक में।
ससहितां भागवतीम् सहितां सहितां भागवतीं भगवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयामास सुखम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। निवृत्तिनिरतं मुनिः। हाँ, संहिताम भागवती बता रहे यहाँ पर कि ये जो संहिता है वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा परिपक्व जो फल है श्रीमद् भागवतम संहिताम भागवती, जो पूरा भगवान के संबंधित, जिसके अंदर वर्णन है भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन है। कृत्वानुक्रम्य च आत्मजम, कृत्वा मतलब उन्होंने खुद से अच्छे से उसको लिखा है, समझा है, और अनुक्रम में, और उसका आवृत्ति भी की है। आवृत्ति मतलब उसको पठन मनन चिंतन भी किया है, समझा भी है। ऐसा नहीं कि केवल लिख दिया और पब्लिश कर दिया, लोगों को पढ़ने दे दिया, फिर लोग पढ़ रहे, कुछ लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं। खुद उन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझा है और अच्छे से लिखा भी है। उसके बाद आत्मजम, आत्मजम का अर्थ है कि उनके पुत्र, आत्मजम का मतलब पुत्र हो। अपने पुत्र को, व्यासदेव जी के पुत्र कौन थे, कोई सुखदेव। बता सकता है? हाँ, सुखदेव गोस्वामी थे। फिर उन सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने शुकम अध्यापयामास, अध्यापयामास का मतलब उनको पढ़ाया, अध्यापन करना, अध्ययन करना है ना, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को इस श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथों को पढ़ाया। एक्चुअली वो निवृत्ति निरतम मुनि कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से निवृत्त थे। और किससे निवृत्त थे? प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्त निवृत्त थे। मतलब प्रवृत्ति मार्ग मतलब सांसारिक जीवन। इस सांसारिक जीवन से पूरी तरह से वो निवृत्त थे और पूरी तरह से संलग्न थे। ऐसे मुनि जो थे उनको फिर भागवतम उन्होंने पढ़ाया। देखते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवतम, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधन करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र की सुखदेव गोस्वामी पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो ये लिंक बहुत ऐसे है कि ऑलरेडी कोई व्यक्ति पूरी तरह से निवृत्त हो चुका है संसार से। और ऐसे निवृत्त व्यक्ति को उन्होंने घर बुलाकर, फिर से वापस बुलाकर उनको भागवतम पढ़ाया। तो सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ ये होता है कि उनके सांसारिक में, संसारी जीवन शैली में कोई कोई थोड़ी भी लव मात्र भी उनको रुचि नहीं थी। पूरी तरह से ब्रह्म का चिंतन में वो पूरी तरह से मग्न थे, तल्लीन थे। और उनकी कथा हमने दूसरे अध्याय में सब कुछ देखा था उनके बारे में हमने। तो वही आने वाले 4 श्लोक सुखदेव गोस्वामी के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो निवृत्ति निरतम रहता, पूरी तरह से वो भौतिक दुनिया से अनासक्त होकर ब्रह्म में आसक्त थे। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ थे। लेकिन भगवत प्रेम का उनके हृदय में कोई प्रकाश नहीं था, भगवत भक्ति का कोई प्रकाश नहीं था। जब उन्होंने भागवतम सुना, समझा और फिर जब प्रेमानंद का अनुभव किया अपने पिता के द्वारा, तब वो भक्त बने। तो यही बात है, भले इस संसार में कोई भी बड़े देवी देवता भी क्यों ना हो, योग मार्ग के बहुत बड़े योगी भी क्यों ना हो, ब्रह्म साक्षात्कार भी क्यों ना हो किसी को, जब तक उनको भक्तों की संगति नहीं मिलती है तब तक उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो यही बात है, क्योंकि व्यासदेव जी भगवत प्रेम में आनंदित थे, प्रेमानंद में थे। और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद में आनंदित थे। वो ब्रह्मानंद में थे और ये प्रेमानंद में थे। तो प्रेमानंद वाले ब्रह्मानंद वाले को खींच कर लेके आए। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से ब्रह्मनिष्ठ थे, निवृत्त थे, फिर उनको भागवतम कैसे पढ़ाया। यही बात है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। यस प्रभु। श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है।
श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5,000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। हरे कृष्ण। ओके, हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में बता रहे। राजा परीक्षित महाराज के भागवतम का मूल पाठ कब निश्चित, इसका संकलन मतलब लिखा कब गया, तो भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद और व्यासदेव जी जो फिर उन्होंने अलग अलग शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, उसके बाद महाभारत लिखा, उसके बाद फिर असंतुष्ट थे, फिर भी तब फिर नारद मुनि वहां पर आए, फिर भागवतम लिखा गया। फिर राजा परीक्षित महाराज के परीक्षित के तिरोधान के पूर्व, उसके पहले जब कथा हुई थी उसके पहले ऑलरेडी लिखा गया था। ये बात यहाँ पर रूपा जी बता रहे। हाँ, अभी शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। श्री शौनक उवाच श्री शौनक वाच तवै निवृत्ति निरता तवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः अस्ते वा बृहति मेताम् तस्य वा प्रीतिमेकाम् आत्मा राम समभ्यसत्। आत्मा राम समभ्यसत्। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। देखिए, बहुत सुंदर बात बता रहे। शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को कि ऑलरेडी कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्म में आगे बढ़ चुका है, सवै निवृत्त निरता। निरता का अर्थ है कि सदैव लगे रहना, ऐसा नहीं कि अस्खलित मति जो है ना, लास्ट चैप्टर में, पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था कि नारद मुनि बता रहे थे अस्खलित मति मतलब नॉन स्टॉप उनका भगवत चिंतन होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म में स्थित थे ना सुखदेव गोस्वामी, तो उनका ब्रह्म चिंतन में उनकी निरत, सवै निवृत्ति निरता, निरंतर रूप से नॉन स्टॉप ब्रह्म चिंतन में थे और एक क्षण के लिए भी उनका भौतिक चिंतन नहीं था। सर्वत्रोपेक्षको मुनि ही, सभी प्रकार से वो पूरी तरह से प्रेक्षक, उपेक्षा का मतलब है उपेक्षा करना, मतलब उदासीन थे, पूरी तरह से निरासक्त थे। उनको ना किसी खाने पीने के पदार्थों में रुचि है, ना किसी कुछ चीजों देखने में रुचि है, ना कोई सुनने में, भौतिक चीजें सुनने में रुचि है। पूरी तरह से वो ब्रह्म में निरत थे। तो जो व्यक्ति हर बात से उपेक्षा कर चुका है, पढ़ना लिखना जो भी था सबसे उपेक्षा कर चुका है,
फिर किस अपेक्षा से वो भागवतम पढ़ रहा है? समझ रहे ना आप? इस बात के विषय में प्रश्न पूछ रहे शौनक ऋषि। कस्य वा बृहति मेताम। कस्य मतलब इतना किस कारण से इतना बड़ा ग्रंथ जो है, विशाल एताम ग्रंथ, कितना विशाल ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम? कितने श्लोक है भागवतम के अंदर? 18,000। हाँ, 18,000 श्लोक है। तो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जो ऑलरेडी संसार से निकल चुका है, मुक्त हो गया है, मुक्त आत्मा है। और कैसे है? आत्मा राम बृहति मेताम, आत्मा राम समभ्यसत। आत्माराम मतलब वो व्यक्ति अपने आप में इतना प्रसन्न होता है कि वो उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आत्माराम समभ्यसत। और उन्होंने पूरी तरह अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया श्रीमद् भागवतम का। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्या इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? इतना कष्ट से क्यों अध्ययन किया उन्होंने? वो तो ऑलरेडी इस संसार से उदासीन थे। तो ये सारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, ये प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की कितनी महिमा है। ये बात आगे जाकर क्लियर स्पष्ट हो जाएंगी। इस पर पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्म का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए भी स्नाकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। ओके, थैंक यू। अभी बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है नेक्स्ट। सुतवाच। अभी शौनक ऋषि ने जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर के रूप में सुत गोस्वामी बता रहे हैं क्यों उन्होंने भागवतम पढ़ने का कष्ट उठाया और क्या ऐसा कारण था कि ऑलरेडी वो ब्रह्मनिष्ठ थे, आत्म साक्षात्कारी थे, भौतिक दुनिया से पूरी तरह से निवृत्त थे, फिर भी उन्होंने भागवतम ग्रंथ क्यों पढ़ा? इसका उत्तर 10वें श्लोक में। सूत उवाच सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो आत्मारामश्च मुनयो निर्गन् निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे निर्ग्रन्था ग्रंथा अप्युपक्रमे कुर्वन्त्य ऐतुकी भक्तिम् कुर्वन्ति हेतुकी भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। नित्यं भूतगुणो हरि। हाँ, ये जो श्लोक है ना, बहुत बहुत गहन इसका अर्थ है। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे तो मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब उपदेश करते हैं तब उन्होंने इसी श्लोक को लेकर क्या 64 या 61 बार 61 अलग अलग रूप में अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ देकर इस श्लोक को विस्तारित रूप से चर्चा किया है सनातन गोस्वामी के साथ। तो बहुत डीप मीनिंग है इस श्लोक का। तो हर एक अपने अपने साक्षात्कार के आधार पर या स्वयं भगवान ने कितने कोई व्यक्ति व्याकरण में और भक्ति के ज्ञान में कितना कोई विद्वान हो सकता है। अगर कोई किसी की विद्वत्ता देखनी है तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कथन है चैतन्य चरितामृत में वो पढ़ सकते हैं आप कि स्वयं भगवान कितने बुद्धिमान हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि क्या कितने बुद्धिमान है भगवान। तो इस श्लोक को समझना मतलब समझ में आता है जब पढ़ेंगे तब चैतन्य चरितामृत में, लेकिन
कैसे व्याख्या की श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको, अगर समझना है पढ़ना है तो आप सीसी पढ़ सकते हैं। जब सनातन गोस्वामी से चर्चा हो रही थी तो हम देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कि आत्माराम व्यक्ति जो है ऑलरेडी निर्ग्रंथ ऊपर निरासक्त है, निवृत्त है सुखदेव गोस्वामी, फिर वो क्यों भागवतम पढ़ने के लिए आए, क्यों उन्होंने भागवतम पढ़ने का कष्ट उठाया, इसका उत्तर इस 10वें श्लोक में दिया गया है। आत्मा रामश्च मुनयो, जिन्हें वो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार उनको हो गया था और अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट थे सुखदेव गोस्वामी। उनको किसी ना वस्तु की आवश्यकता थी, ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, वो ब्रह्म में पूरी तरह से तल्लीन थे। ऐसे आत्माराम व्यक्ति मुनयो अपने आप में मग्न थे। मुनयो का मतलब है कि मननशील और चिंतनशील होना। इतना उनका चिंतन था भगवान के प्रति, पूरी तरह से तल्लीन रहते थे वो चिंतन में। हो जाओ। हरे कृष्णा, म्यूट हो जाओ सब लोग। हाँ, आत्मारामस्य मुनयो, ऐसे मुनि जो थे पूरे अपने ब्रह्म के चिंतन में लगे थे। निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, निर्ग्रंथा का अर्थ है कि हर एक जीव की इस संसार में ग्रंथि है, कर्म बंधन की ग्रंथि है, और उसी ग्रंथि के कारण वो व्यक्ति इस संसार में विस्तार करते जाता है, अलग अलग विस्तार करते जाता है, संसार का विस्तार, इच्छाओं से अलग अलग विस्तार करते जाता है। ऐसी जो ग्रंथि है, ये सारी ग्रंथि सुखदेव गोस्वामी के हृदय से पहले से निकल गई थी। कोई उनको ग्रंथि नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। निर्ग्रंथा का और एक अर्थ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि निर्ग्रंथा का मतलब यह है कि जिनको ग्रंथ पढ़ने से पूरी तरह से वो परे थे। ग्रंथ पढ़ने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ग्रंथ क्यों पढ़ा जाता है? अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए ही ग्रंथ पढ़ा जाता है ना, या पढ़ाया जाता है। जो ऑलरेडी ज्ञान में निष्ठ है, ब्रह्म में निष्ठ है, भौतिक दुनिया के आकर्षण से परे है, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ग्रंथ पढ़ाया जाना चाहिए? वो ऑलरेडी ज्ञानी है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर भागवतम तो भी ग्रंथ ही है ना, क्यों पढ़ा फिर उन्होंने? निर्ग्रंथ का अर्थ है कि वो ग्रंथ पढ़ने से परे चले गए। मतलब यह है कि सुखदेव गोस्वामी विधि और निषेध, शास्त्र में तो दो ही चीजें बताई गई है, विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के कारण शास्त्र में विस्तारित अलग अलग चैप्टर, शिक्षाएं, ये सब दिया गया है। तो उन विधि निषेधों से वो पूरी तरह से परे थे। तो इस सांसारिक जो वर्णाश्रम व्यवस्था है संसार की, इस वर्णाश्रम व्यवस्था के जो विधि और निषेध और नियम है, वो नियम वैदिक ग्रंथों में आते हैं। वो नियम वैदिक ग्रंथों में आते हैं, और इसलिए ऑलरेडी जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उससे वो निवृत्त हो चुके हैं। फिर से उनको वैदिक ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, या रुचि भी नहीं होती है। समझ गए ना आप मैं क्या बताना चाहता हूँ? जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुका है उसको फिर 12th के या 10th के बुक्स पढ़ के कुछ मतलब ही नहीं है ना, ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। वैसे ही है, वैदिक ग्रंथ पढ़ने की उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो विधि और निषेधों से परे है। फिर भागवतम क्यों पढ़ा? भागवतम भी तो ग्रंथ है। तो अगले लाइन में बताते हैं कि वो पूरी तरह से निर्ग्रंथा थे। अप्युरुक्रमे, अप्युरुक्रमे का अर्थ यह है कि जिनके जो कार्य है बहुत बड़े साहसिक कार्य, जैसे भगवान वामन देव के कार्य होते हैं, वैसे उनके साहसिक कार्य है। ऐसे जो भगवान हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, जो उनके कार्य बहुत महान है और सुनने के लिए बहुत अच्छे कार्य, उनको बहुत मधुर लीला है उनकी। निर्घंता अप्युर उपक्रमे कुर्वंती अहितु की भक्ति, और ऐसी जो कुर्वंती मतलब भक्ति करना, उनके प्रति जो भक्ति है, अहेतु की भक्ति जो है, सुखदेव गोस्वामी जैसे जो महान आत्माराम जो लोग होते हैं वो करते हैं अहेतु की भक्ति। और भक्ति इत्थम भूतो गुणो हरि, जो हरि के जो गुण होते हैं, वो दिव्य गुण होने के कारण वो आत्माराम जैसे जो विरक्त महात्मा जो होते हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे जो लोग होते हैं, वो लोग भागवतम पढ़ने के लिए आते हैं।
फिर भागवतम में भी तो कुछ विधि निषेध बताए हैं, कितने सारे नियम है भागवतम के अंदर भी, ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसे करना है वैसे नहीं करना है। भागवतम के अंदर भी तो विधि निषेध आते हैं। तो ये आत्माराम जो लोग हैं, ब्रह्मनिष्ठ लोग जो ऑलरेडी इस विधि निषेधों से परे है, फिर वो क्यों भागवतम पढ़ने आते हैं, क्यों आकृष्ट होते हैं भागवतम के प्रति? एक लाइन में बताएगा, लास्ट वाली लाइन में, शब्दों में, इत्थम भूतो गुणोहरि। जो भगवान के जो गुण है ना, बड़े आश्चर्यकारक है, बड़े सुंदर गुण है भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान की सुंदरता, भगवान की अलग अलग क्वालिटी। तो इस गुण के कारण आत्माराम व्यक्ति भी इस भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति भी भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए आकर्षित होते हैं केवल और केवल उस भागवतम के अंदर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया गया है, बाकी और कोई कारण नहीं। नहीं तो ऑलरेडी विधि निषेध तो ऑलरेडी वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं, वो विधि निषेध वर्णाश्रम व्यवस्था से पूरी तरह से परे हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भागवतम इस संसार के विधि निषेधों की बात नहीं करता है, भागवतम इस संसार की बात नहीं करता है। वैदिक शास्त्र इस संसार में कैसे अच्छे इंसान होकर जीना है और कैसे धीरे धीरे विरक्ति और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है, यहाँ तक वर्णन करता है। लेकिन भागवतम ना धर्म, अर्थ, काम, ना मोक्ष, इन चारों चीजों की बात नहीं करता है भागवतम, क्योंकि ऑलरेडी 1.1.2 में ऑलरेडी व्यासदेव जी ने बता दिया धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। ये जो प्रोजित कैतव धर्म है, इसका भागवतम में कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए तीसरे श्लोक में बताते हैं, हे रसिक गण हो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संमितम पिबत भागवतम रसमालयम। आ जाओ, जिनको भागवतम का रसों का आस्वादन करना है, मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करना है, उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है ना? इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मनिष्ठ लोग भी भागवतम पढ़ने में रुचि रखते हैं। क्यों भागवतम पढ़ने में रुचि रखते हैं? एकमात्र कारण है कि उस भागवतम के अंदर भर भर के भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का, गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए वो अहेतु की भक्ति कर पाते। देखिए अभी और एक अर्थ समझेंगे अलग से। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। ऑलरेडी जो लोग मुक्त हो चुके, अभी हम साधक लेवल पर इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जिनकी ग्रंथि जो अहंकार की ग्रंथि है, हृदय की मिथ्या अहंकार की ग्रंथि है, मिथ्या अहंकार की ग्रंथि और अनर्थों की ग्रंथि दोनों है। मिथ्या अहंकार की ग्रंथि से ऑलरेडी जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, मतलब खुद की आइडेंटिटी से वो व्यक्ति मुक्त हो चुका है। मतलब खुद की आइडेंटिटी मतलब हम क्या सोच रहे हैं अभी, कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर के संबंधित सारी चीजें अपनी मानते हैं। इस ग्रंथि से वो लोग मुक्त हो चुके हैं, मिथ्या भावना से अलग हो चुके हैं, वो अपने आप को आत्मा मानते हैं। और उस केवल मानते नहीं, बल्कि उस मान्यता के आधार पर उनकी जीवन शैली भी है, उनके आहार विहार विचार साधन भजन सब कुछ वैसा ही है उनका। निर्घंता अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति। वो लोग अहेतु की भक्ति कर पाते, तुरंत अहेतु की भक्ति में लग जाते। अहेतु की भक्ति मतलब कोई स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, कोई मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है, या इस संसार के भोग विलास प्राप्ति की इच्छा नहीं है। इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति, कोई हेतु नहीं है। ऐसी शुद्ध भक्ति जो है ना, वो लोग कर पाते। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा समझिए, ऑलरेडी जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, जो ब्रह्म में निष्ठ है, भले वो भगवान की भक्ति में नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ब्रह्मभूत अवस्था में चले गए हैं। तो ऐसे हृदय शुद्ध वाला, जो शुद्ध हृदय वाला जो व्यक्ति है ना, उसके हृदय में जब भगवान के गुणों का प्रवेश हो जाता है ना, तुरंत वो शुद्ध भक्ति करने लगता है। लेकिन हम लोग साधक लोग शुद्ध भक्ति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अभी तक ना आत्मा के स्तर पर हमारी जीवन शैली है, ना अहंकार के कारण हमारी जो गलत आइडेंटिटी, हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के संबंधित चीजों में हम आसक्त हो जाते हैं। इसलिए वो जो ग्रंथि है हमारे हृदय की वैसी है। थोड़ा बहुत काम होते जाता है, भगवान की कृपा से हृदय शुद्ध भी हो रहा है, लेकिन ग्रंथि अभी भी वैसे है, इच्छाएं भी है, इसलिए अहेतु की भक्ति नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ भगवान के नाम रूप गुण लीला का इतना सुंदर वर्णन किया है, लेकिन उस नाम रूप गुण लीला का वर्णन जो है हमारे हृदय में, जब श्रवण करते तब चित्त स्थिर होता है, जैसे श्रवण स्टॉप हो जाता है तब चित्त संसार में चला जाता है। क्योंकि ग्रंथि वैसी की वैसी बनी है, और इस तरफ गुण नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन भी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं,
कभी इस तरफ मुड़ जाता है, कभी इस तरफ मुड़ जाता है। मानसिकता ऐसे इधर उधर होते रहती। तो ये बात है। इसलिए आत्माराम जो लोग यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के बारे में, ऑलरेडी ब्रह्मनिष्ठ थे। तो ये जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं ना, इनका हृदय शुद्ध होता है, तुरंत भगवान की भक्ति में वो लग जाते हैं और शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। तो ये है एकमात्र कारण से सुखदेव गोस्वामी जो थे भगवान के प्रति आकर्षित, एकमात्र कारण से हुए। भागवतम इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने इसीलिए पढ़ा क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं की गई है। इस ग्रंथ में केवल और केवल शुद्ध भक्ति, जो अहेतु की भक्ति है, और इस अहेतु की भक्ति के साथ साथ भगवान के दिव्य गुणों का भी वर्णन किया गया है। इसलिए व्यासदेव जी ने, जो भगवत प्रेम में व्यासदेव जी पूरी तरह से तल्लीन थे, तो अपने बेटे को उन्होंने सबसे पहला भागवतम का शिष्य बनाया और पढ़ाया, समझाया, और फिर उनके द्वारा ही, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ही आगे परंपरा चलाई। तो ये जो व्यासदेव जी की जो बात है ना, बहुत सुंदर बात है कि जैसे कोई कुक होता है ना, कुक अलग अलग मेन्यू बनाता है, लेकिन उसका फेवरेट मेन्यू कुछ अलग ही होता है। वो फेवरेट मेन्यू अलग से रखता है अलग से बनाता है और अपने प्रियजनों को भी देता है वैसे ही है, व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे और अलग अलग शास्त्रों के शिष्य प्रशिष्यों से उन्होंने परंपरा चलाई, लेकिन भागवतम के लिए अपने पुत्र को भागवतम उन्होंने रखा था। तो ये है आत्माराम जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो एकमात्र कारण से भागवतम के प्रति आकर्षित हुए कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इस भागवतम के अंदर है। ओके, इसका ट्रांसलेशन। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। भगवान इतने सुंदर है, भगवान के गुण इतने सुंदर है कि मुक्तात्मा भी उनके गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी क्यों मुक्तात्मा आकर्षित होते हैं? क्योंकि मुक्तात्मा भले भौतिक अनर्थों से मुक्त है, भौतिक चीजों से मुक्त है, लेकिन ब्रह्म नाम की कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्म केवल एक प्रकाश है, उस प्रकाश के चिंतन में वो लगे हुए हैं। और व्यक्ति अगर सामने होता है और सामने दूसरा व्यक्ति, अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे, तब तो जाकर उनमें आनंद और आदान प्रदान होगा, है ना। क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ लोग होते हैं ना, व्यक्तियों को त्याग देते हो। उनको पता है कि इस संसार के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग बस अनर्थों में है, वो अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे के साथ आते हैं। फिर ये भौतिकता में वो, इसलिए वो लोगों से संबंध नहीं रखते हैं। फिर वो ब्रह्म में ध्यान करने लग जाते हैं, और फिर अगर उनको भौतिकवादी लोगों से विपरीत बहुत अच्छे व्यक्ति अगर मिल जाते हैं, तो भौतिकवादी लोगों से कौन कौन अच्छा है? भगवान के भक्त और भगवान ही अच्छे हैं। तो भगवान के भक्त अगर मिल जाते, शुद्ध भक्त मिल जाते, तो और भगवान के बारे में जब वो बताते हैं, तब वो सोचते कि क्या सच में ऐसे भी व्यक्ति है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए, जिसके हमें साथ रहना चाहिए। तो ऐसे ही उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो जाती है। जैसे ही चतुष्कुमारों का हृदय परिवर्तन हुआ है, चतुष्कुमार अपनी योग बल के कारण वैकुंठ में चले गए थे, लेकिन वहां पे जाकर तुलसी माँ जो है भगवान के चरणों में रहती, उस तुलसी के सुगंध मात्र से उनके हृदय में भक्ति स्थापित हो गई। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ जो लोग होते हैं, भगवान की भक्ति इनको भक्तों के संपर्क में आकर मिलती है। ओके प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये हैं आत्माराम मुनयः निर्ग्रंथ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूतगुणः तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार हैं।
पहला ब्रह्म परम सत्य, दूसरा शरीर, तीसरा मन, चौथा प्रयत्न, पांचवा सहिष्णुता, छठा बुद्धि तथा सातवां व्यक्तिगत आदतें। मुनिय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है। हाँ, इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद जी की मतलब ये जो श्लोक है, इस श्लोक के एक एक शब्दों को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने, समझो आत्माराम है तो आत्माराम के 3 4 5 ऐसे अर्थ है, फिर मुनय्याह के 4 5 ऐसे मिलाकर उन्होंने बहुत सारी विस्तारित व्याख्या की है। यस प्रभु जी, बढ़िया आगे। मुनिय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है। पहला जो विचारवान है, दूसरा जो गंभीर तथा शांत है, तीसरा तपस्वी, चौथा जो हठ है, पांचवा परिव्राजक, छठा ऋषि तथा सातवां साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। पहला जो अविद्या से मुक्त है, दूसरा जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व विज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। तीसरा पूंजीपति, चौथा निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित हैं। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान विष्णु शक्तिमान हैं और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं कि उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहां पर वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतः उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के बस में होते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसा कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनना, इच्छानुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। हाँ, वेट, जैसे देखिए, अगर कोई यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि अहेतु की जो भक्ति है, स्वार्थवश नहीं करते हैं आत्माराम लोग, क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं रहती है। तो फिर अगर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है, समझ रहे ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर किसी की इच्छा है, मुझे मुक्ति चाहिए इस संसार से, और वो भक्ति कर रहा है भगवान की, तो ये जो भक्ति है ये अहेतु की भक्ति में नहीं आएंगे, ये हेतु पूर्वक भक्ति में आएंगे, क्योंकि उनका मोक्ष प्राप्ति भी अपने स्वार्थ के लिए मोक्ष चाहते हैं ना। इसलिए भक्ति मतलब भक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति करना इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति का अर्थ है, समझो अभी हम साधन कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, कौन सी भक्ति प्राप्त होंगी आगे जाकर? प्रेम भक्ति का हृदय में उदय होगा, धीरे धीरे प्रेम भक्ति का उदय होगा। मतलब अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वही सारी भक्ति की क्रियाएं प्रेम भक्ति के स्तर पर भी वही क्रियाएं रहेंगी, लेकिन व्यक्ति के हृदय का जो भाव है वो बदलते जाएगा। हृदय का जो
परिवर्तन है, दिन पर दिन होते जाएंगे। जैसे कोई आम है, कच्चा आम है और कैरी है अभी, तो वही आम अगर पेड़ पर टिका रहेगा तो एक दिन पक जाएगा। वैसे ही है, भक्ति की धारा में हमें बने रहना है। धीरे 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 हम अहेतु की भक्ति करते जाएंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो एक दिन हम भी प्रेम स्तर पर पहुंच जाएंगे। यस पूज्य पढ़िए। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये हैं आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, विरहानुभूति। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृ पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति सुधोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को संजोए हुए है। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जानना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त आत्मा को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों के शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये हैं भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अफी तथा च शब्द मिलने से आशय में असीम वृद्धि हुई है।
संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय हैं। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। बहुत एक्चुअली बढ़िया। गुण गुण जो है ना, भगवान के गुण की महिमा इसमें गाई गई है। तो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति भी भगवान के गुणों की तरफ इतना आकर्षित होता है कि, और इतना प्रबल आकर्षण होता है भगवान के गुणों का कि भौतिक आकर्षण तो दूर की बात है, लेकिन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो अध्यात्मवादी अक्सर इन चारों जो क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ है, इनके प्रति बहुत उनकी लगाव रहती है, विशेषता मोक्ष के प्रति। तो मोक्ष के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। संसार भी उसी के लिए करते हैं कि एक दिन हमें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है और मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन जिनको भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण हुआ है, वो मोक्ष को भी तुच्छ मानता है। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की कुर्वन्ते शब्द शब्द जो है ना, कुर्वन्ते मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति की जाती है, उसको कुर्वन्ते शब्द यहाँ पर बताया गया है। भगवान की प्रसन्नता में लग जाते हैं। तो इतने दिव्य क्वालिटी भगवान के इन गुणों के, तो कब इन दिव्य गुणों का हृदय में प्रकाश होगा, भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो यही बात है, साधक लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये जो है ना श्लोक जिस किनके लिए बताया जा रहा है, जो ब्रह्मनिष्ठ में है, उनको कैसे भागवतम के अंदर जो भगवान के गुणों का वर्णन किया गया, वो गुण कैसे आकर्षित करते हैं। तो साधक को धीरे 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 इसके रियलाइजेशन होते रहते भागवतम के गुणों के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर भगवान के गुणों का एक एक क्वालिटी का एक धीरे धीरे आकर्षण होता है। ये तो फिर बहुत साल, बहुत जीवन भी चले जाते हैं। इसलिए साधना भक्ति जितनी अच्छे से करेंगे, नियमित श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही हम भागवतम का एक अनुभव कर सकते हैं, भगवान के गुणों का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मनिष्ठ लोग जो होते हैं, इनका हृदय ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है, इनके हृदय में कोई अनर्थ नहीं है। अनर्थ तो हमारे हृदय में, हम जैसे लोग भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं थोड़े समय के लिए, फिर से आकर्षण निकल जाता है, भौतिक दुनिया का आकर्षण फिर से हृदय में प्रवेश कर लेता है। तो ये फाइटिंग चलती रहती है। साधक इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले श्लोक में 11 नंबर श्लोक। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर् हरेर्गुणा क्षिप्तमते भगवान् बादरायणी भगवान बादरायणी अध्यगान् महिमात् आख्यानम् अध्यज्ञान महदाज्ञाख्यानम् नित्यं विष्णु जनप्रियः। नित्यं विष्णु जनप्रियः। हाँ, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान। हाँ, पहले हरेर मतिर गुना क्षिप्त मति, मतलब हरि के जो गुण है, भगवान हरि के जो दिव्य गुण है, वो गुण क्षिप्त, क्षिप्त मतलब उसमें लीन करा देती है। क्या करा देती? मति को। जो किसी की भी मति अगर है, भगवान से जुड़ना चाहता है, जब वो गुणों को सुनता है तो उसकी मति वो जो गुण है आकृष्ट करा लेती है किसी की भी मति को। ये बात बताया जा रही है यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी की बात बताई जाएंगी कि सुखदेव गोस्वामी जैसे जो मुक्तात्मा थे, उनकी जो मति है, हरि के गुणों ने आकृष्ट कर लिया उनकी मति को। भगवान बादरायणी, भगवान मतलब सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ, बादरायणी, बादरायण मतलब व्यासदेव की बादरायणी बोला गया है। नी का मतलब है कि पुत्र को संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर। व्यासदेव जी के जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, उनकी मति को हरि के गुणों ने आकृष्ट कर लिया। ये बात पहली लाइन में बताई जा रही है। इसलिए आकृष्ट करने के कारण अध्यगान, अध्यगान का मतलब है कि उन्होंने इस महान ग्रंथ का इसलिए अध्ययन किया क्योंकि उनकी मति भगवान के गुणों की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। महद आख्यानम, महद मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोकों का ये भागवतम ग्रंथ है। आख्यानम, उन्होंने अध्ययन किया, साथ साथ आख्यानम मतलब उसकी व्याख्या भी की, बताया। किसको बताया सुखदेव गोस्वामी ने? परीक्षित महाराज। राजा
राजा परीक्षित महाराज को उन्होंने आख्यान करके बताया, मतलब कथा करके बताई। इसीलिए नित्य विष्णु जनप्रिया, नित्यम विष्णु जनप्रिया बन गए हो। विष्णु जनप्रिया मतलब जो विष्णु के जन है, जो भगवान के जन है। भगवान के जन कौन है? भगवान के भक्त है। उनको प्रिय हो गए। कौन? सुखदेव गोस्वामी। क्यों प्रिय हो गए? क्योंकि उन्होंने कथा सुनाई। इसलिए जो कथा सुनाता है ना, वो सबका प्रिय बन जाता है। इसलिए भगवान के बारे में बताना अच्छा रहता है। भगवान के बारे में अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो दुनिया को भी वो लोग प्रिय बन जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले विष्णु जनों को प्रिय नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मवादी थे। प्रिय कब बने? जब हरि की कथा करने लगे, हरि की बात दूसरों को बताने लगे। और कैसे बताया? पहले उन्होंने खुद अध्ययन किया, समझा। पहले अपने पिताजी के साथ बैठकर उन्होंने अपने गुरुकुल में बैठकर विद्यापीठ में भक्ति वैभव क्लास किया भागवतम का। उसके बाद फिर उन्होंने भागवतम राजा परीक्षित महाराज को और उनकी सभा में बैठे हुए सारे भक्तों को सुनाया। इसलिए वो सारे विष्णु जन जो है, भगवान के जो भक्त है, उनको प्रिय बन गए। तो ये बात बताई जा रही है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, आगे जाकर वो वर्णन करेंगे। सुखदेव गोस्वामी का एक अलग से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हैं इसके ऊपर, बहुत सुंदर बात बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को जब भागवतम उन्होंने पढ़ा और समझा भागवतम, उसके बाद उनकी जो मनोदशा है, क्या उनकी मनोदशा थी? वो सोच रहे थे कि धिक माम, मेरे अस्तित्व पर धिक्कार है। जो पूर्व जीवन था मेरा, वो सब धिक्कार है। क्यों? कहा इतने भगवान के दिव्य गुण है, भगवान का दिव्य नाम है, भगवान का दिव्य रूप है। इन सब दिव्यता को छोड़कर मैं कहा ब्रह्म में टाइम वेस्ट कर रहा था। इसलिए मेरे अपने आप को वो धिक्कार मान रहे थे। मतलब एक तरफ आध्यात्म की जो पराकाष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ होना, इसको भी सुखदेव गोस्वामी धिक्कार मान रहे हैं। और सोच रहे कि क्या मैं भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन नहीं कर सका? मेरा पूर्व जीवन ऐसे ही चला गया। आज मुझे पता चला कि भगवान के दिव्य गुण कितने सुंदर है। ये सुखदेव गोस्वामी का साक्षात्कार है। फिर राजा परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि राजा परीक्षित महाराज भी सोच रहे थे कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे आज भागवतम सुना रहे हो। आज तक मैं अकंटक या निष्कंटक, कुछ नाम बोला जाता है, मतलब कंटक मतलब दुख। राजा परीक्षित महाराज के जीवन में कोई दुख नहीं था, सब कुछ उनका बहुत अच्छे से चल रहा था। इतना एक क्षत्रिय सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के एक क्षत्रिय राजा थे। कोई धन की कमी नहीं थी, कोई प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, ना बल की ना विद्वता की। सब कुछ अच्छा उनका राज व्यवस्था चल रही थी। फिर भी जब सुखदेव गोस्वामी से वो कथा सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि धिक्कार है मेरे राजा के जीवन पर। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में केवल और केवल कष्ट ही पाया है। आज मुझे इतना सुकून मिल रहा है जब आप मुझे भागवत सुना रहे हो। तो दोनों का साक्षात्कार है। एक सबसे बड़े भौतिक स्तर पर इतने बड़े राजा थे, पूरी पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट थे। एक तरफ उनका ऐसा रियलाइजेशन है कि मुझे हरि कथा के बिना और कहीं सुख नहीं दिखा, और दूसरी तरफ जो विरक्तों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि थे, सुखदेव गोस्वामी, वो भी सोच रहे कि मुझे भगवान के गुण जब सुना मैंने, तब मुझे सुकून मिल रहा है। अभी तक तो मेरा जीवन धिक्कार था। तो सोचिए, दोनों तरफ के जो एकदम बड़े चढ़े अग्रणी स्तर पर जो लोग हैं, वो उनका ये रियलाइजेशन है कि अल्टीमेट भागवतम और भगवान के नाम रूप गुण लीला ही साधन है हमें अपने आप को अपना उद्धार करने के लिए। तो देखिए, ऐसे सार रूप में हमें भागवतम मिला है। तो सच में वैसा ही है। ये संसार के कितने भी कुछ भी बड़े बन जाए, लेकिन काल इतना प्रभावशाली ना, आप कितने साल तक अपनी प्रतिष्ठा और नाम, यश, पैसा, ये सब कितने साल तक चलेगा? जब तक शरीर में हमारा अस्तित्व है, तब तक ही चलने वाला है। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। कितने इतिहास में बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, उनको बस अगर स्कूल कॉलेज में के सिलेबस से अगर उनका नाम हटा दिया जाता है, तो उनको कोई स्वप्न में भी याद नहीं करेगा। सोचिए। हाँ, तो यही बात है, भौतिकता में कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन दुख जो है, वो दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। अलग अलग प्रकार के माध्यम से कष्ट आते ही रहते हैं, और कष्ट इसलिए आते हैं कि हम भगवान का आश्रय ले। और जो विरक्त हो चुके हैं, उनको भी कोई रुचि नहीं है ब्रह्म में। वो जब ट्राई करते रहते ब्रह्म पे ध्यान लगाना, लेकिन ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, कोई बात नहीं करता है ब्रह्म।
तो इसीलिए ब्रह्म का जो रूप नहीं है, नाम नहीं है, लीला नहीं है, गुण नहीं है, इसलिए कुछ दिन के बाद वो भी बोर हो जाते हैं। तो फिर ऐसे भगवान के गुण की तरफ जैसे आकर्षित हुए सुखदेव गोस्वामी, तो वो अपने साक्षात्कार यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो कहानी हमने पहले भी बताई थी कि कैसे सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कहानी। जैसे जन्म होते ही 16 साल के चले जाते हैं, माया से डरते हैं। फिर यम व्रजंत अनुपेत्यम अपेत्य कृत्यम। फिर सुखदेव गोस्वामी जब आगे जाते तो उनके पीछे चलते हुए व्यासदेव जी जाते, उनको पुकारते, फिर वो पीछे मुड़कर भी देखते नहीं, आगे चले जाते। फिर वो सोचते कि मेरे पुत्र को कैसे वापस लाया जाए। तो फिर वो भागवतम के 2 श्लोक सुनाते, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। यम ब्रह्म, कौन सा श्लोक? बरहा पीड़म नटवर कर्ण पीड़म। निकार, कि जो भागवतम का वेणुगीत का एक श्लोक है, बहुत सुंदर, दशम स्कंद 21वां अध्याय, श्लोक संख्या कुछ 5 कुछ है। बहुत सुंदर श्लोक है, वेणुगीत में गोपियां वर्णन करती है भगवान की सुंदरता का वर्णन। वो श्लोक जब उनके शिष्य व्यासदेव जी के शिष्य सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं, तब उनका चित्त आकर्षित हो जाता है कि क्या सच में इतने सुंदर व्यक्ति कोई है। और दूसरा एक श्लोक बताते हैं, कौन सा अहो श्लोक है? बकी अहो स्तनपालकुटम। बकीयम स्तन कालकुटम जिगाम से यापयेदप्य साध्वी। पूतना के प्रसंग का ये श्लोक है, 3 स्कंद का श्लोक। पूतना इतनी असुरी थी, राक्षसी थी, फिर भी उसको अपने गोलोक धाम में भगवान ने माता का स्थान दे दिया। वो तो जहर पिलाने आई थी, तो ऐसे दयालु भगवान कैसे हो सकते? जब ऐसे गुणों के बारे में जब सुनता है व्यक्ति, हाँ, भौतिकवादी व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है, लेकिन ऐसे आकर्षण नहीं होता है भौतिकवादी व्यक्ति का। हम लोग जब भौतिकता में रहते, अनर्थ है, इच्छा है बहुत, पूरी तरह से आसक्त नहीं होते भगवान के गुणों के प्रति, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं ना। फिर हम आसक्त होते, फिर बिछुड़ जाते, फिर आते, फिर छुड़, ऐसे होते रहता है। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, ब्रह्मवादी लोगों का, वो जब भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते, फिर से वो निरासक्त नहीं होते, भगवान से दूर नहीं जाते। इसलिए भगवान 14वें अध्याय में बताते गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पर। सर्वेषु भूतेषु उनको जब मद्भक्ति। भक्ति प्राप्त होती है, वो अहेतु की भक्ति करते, तब जाकर शुद्ध भक्ति, तुरंत शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ जाते। तो ये भागवतम की महिमा, इसलिए ये सारा टॉपिक बताया जा रहा है कि इतना बड़ा अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो है सुखदेव गोस्वामी, वो ऑलरेडी निवृत्त हो चुके थे सांसारिक जीवन से। ऐसे व्यक्ति भी भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हुए, इसलिए उन्होंने भागवतम पढ़ा। भागवतम में तो विधि निषेध भी है, जैसे वैदिक ग्रंथ में है, लेकिन वो विधि निषेधों के कारण भागवतम नहीं पढ़ा उन्होंने। भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित होकर फिर अपने पिताजी के पास आके उन्होंने भागवतम पढ़ा, फिर आगे उसका अध्ययन किया, फिर आख्यान किया राजा परीक्षित महाराज को। इसलिए वो सारे वैष्णव जनों को प्रिय बन गए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। ठीक है, हरे बात कृष्ण। बोलिए। एक्चुअली प्रभु जी, मैं पूछूं? हरे हाँ, कृष्णा। पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, जो विरक्ति और वैराग्य, वैराग्य और विरक्ति, उसका मतलब क्या? मैंने छोटा सा ये जो डिफरेंस जो है कैसा है कुछ? जैसे आप बोले विरक्ति, विरक्ति क्या सुखदेव महाराज का, सुखदेव गोस्वामी को आप बोले विरक्त भाव, विरक्त विरक्त। और जो वैराग्य से, वो तो पूरा वैराग्य के पराकाष्ठा उनके पास है, लेकिन क्या है उसमें जो डिफरेंस है, क्या है? ओके, ऐसे कोई ठीक है। कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मैं समझ में नहीं आया ठीक से, वैराग्य बताइए का वो। अर्थ ये है प्रभु जी, वैराग, वही मतलब नहीं, राग मतलब आसक्ति। जहां पर आसक्ति अच्छा। नहीं है उसको वैराग्य कहते हैं, ठीक है ना। मतलब भौतिक जीवन के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं है उनको वैराग्य कहते हैं। और विरक्त का भी वही मीनिंग है। विरक्त मतलब वी मतलब नकारात्मक, नकारार्थक शब्द है वी, और रक्त मतलब आसक्त होना। हम्म, अक्त, आसक्त होना, जो आसक्त नहीं है। भौतिकता में जो आसक्त नहीं, वो विरक्त है। ठीक है, एक ही मीनिंग है दोनों का, ऐसा कुछ अलग से कोई। नहीं, एक मीनिंग है, लेकिन वो लेवल डिफरेंट है करके बोल रहा था क्या? देखिए, जैसे सुखदेव महाराज का, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी क्या है? वो विरक्त है, वो वैराग्यवास, वैराग्य के ऊपर से है। तो विरक्ति समथिंग लाइक परमानेंसी, और वैराग्य मीन्स वो आज वैराग्य है, कल फिर उसे लौट आएगा, क्योंकि जितना
उनका सेटिस्फाई हो जाएगा। सपोज सेंस एक एक जिस चीज छोड़ दिए, मन उसका पूर्ण हो जाए, फिर उसी को फिर लग लेते हैं हाँ, तो। हो सकता है, हो सकता है। वैरागी वैरागी व्यक्ति अपनी मानसिकता बदल भी सकती है, उसकी मानसिकता, ऐसा कुछ नहीं। आज उसका वैराग भाव है, वैरागी एक भाव है। भाव आज वैराग्य का है, कल नहीं भी रह सकता है, हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओ, शिक्षक लोग हो गया। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी ठीक से। आवाज नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। यस माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और सुंदर लेक्चर था प्रभु जी। इसमें आपने कहा कि दोनों, जो परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे और जो सुखदेव गोस्वामी वो सुना रहे थे, दोनों ने अपने अपने जीवन को धिक्कार किया कि क्या हमारा जीवन था पहले, कि हम लोग कैसे कैसे आकर। लेकिन प्रभु जी, अगर हम देखें तो परीक्षित महाराज पांडवों के वंश से थे और पांडव श्री कृष्ण से पहले से ही रिश्ते में थे, तो वो परीक्षित महाराज गर्भ में भी भगवान ने उनकी रक्षा की थी। तो गर्भ से लेकर जब तक वो इस स्थिति में है, तब तक तो वो भगवान श्री कृष्ण के, उनकी लीलाओं के गुण सुनते ही आ रहे होंगे। तो फिर उनका तो जीवन पूरा उनमें से ही, उससे ही था। और सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे कहा जाता है कि पिछले जन्म में वो राधा रानी के सुख पैरट थे। तो वो भी कैसे हम लोग इसको कनेक्ट कर पाए कि वो अपने जीवन को दिखा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले से ही ऐसे लोग थे कि पहले से ही भगवान के गुणों से अवगत थे और उनको सुन सुन के ही बड़े हुए हैं। तो फिर कैसे, क्यों धिक्कार रहे थे? थैंक यू, अच्छा प्रश्न। देखिए, राजा परीक्षित महाराज जन्म से भगवान के भक्त थे, भगवान ने उनके गर्भ में रक्षा भी की थी। तो बड़ा सुंदर टॉपिक है, अभी उसी में आएंगे हम अगले श्लोक से। तो राजा परीक्षित महाराज भले भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन शुद्ध भक्ति कहाँ कर रहे थे? भौतिक जगत में ही कर रहे थे ना। तो भौतिक जगत में भले हम शुद्ध भक्ति भी कर रहे, क्यों ना कर रहे हो, तो भी भौतिक जगत का स्पर्श होता ही है। भले इस भौतिकता में हम कितने भी आगे बढ़ जाए, कितने भी बड़े बन जाए, तो भी भौतिकता के जो त्रिताप है, अलग अलग प्रकार के जो एंजाइटी, जो अलग अलग प्रकार के, अभी इतने बड़े राजा थे तो बहुत सारा, मतलब वो इस दृष्टि से बता रहे हैं कि मैं भौतिकता में इतना बड़ा था, लेकिन इस भौतिकता में दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। हम्म, माया हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं देती है। इसलिए ऐसे राजपाट, मतलब वो अपने वैष्णव जीवन के लिए धिक्कार नहीं बोल रहे, ऐसे राजपाट व्यवस्था, इतने बड़े पद पद प्रतिष्ठा के लिए वो धिक्कार बोल रहे हैं। अगर कोई ट्राई भी करेगा ना, इतना बड़ा होकर मैं सुखी बन जाऊंगा, तो राजा परीक्षित महाराज से सुनना है आप, राजा परीक्षित महाराज से बड़ा कौन बन सकता है? और उस मार्ग में जितना भी प्रयास कर लेंगे, उतना उतनी मात्रा में दुख भी आने वाला है। जया अंगी मोठेपणा तया यातना कठिन, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत ऐरावत रत्न थोर त्याशी अंकुशाचा मार। संत तुकाराम महाराज जी का अभंग है, बताते कि लहानपन देगा देवा मुंगी साखरेचा। अगर छोटा बन के रहेंगे तो छोटी सी भौतिक चीजों में संतुष्टि हो जाती है। छोटा सा घर है, जॉब है, पर खाना पीने के लिए व्यवस्था हो जाती है, हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बनना चाहता है, तो अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो उतना कष्ट भी उसको मिलता है। बताते कि ऐरावत रत्न थोड़ा त्याशी अंकुशाचा मार। अगर कोई सोचता है कि इंद्र के इंद्र जिस पर बैठते हैं, ऐसा ऐरावत हाथी बनना चाहता हो, लेकिन ऐसे ऐरावत हाथी को भी कंट्रोल करने के लिए अंकुश जो होता है ना, वो अंकुश किसी को दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छे से सजावट की रहती है उस हाथी की, लेकिन उसके सिर के ऊपर एक छेद रहता है, उस छेद में ऐसे हुक रहता है, उस हुक से, उस अंकुश से उस हाथी को कंट्रोल किया जाता है, वो जो चलाने वाला व्यक्ति। लेकिन वो अंकुश किसी को दिखता नहीं, लेकिन उसके माथे पर हमेशा उसको काटते रहता है वो अंकुश। ऐसे बाहरी रूप से भले पद प्रतिष्ठा सुख ऐश्वर्य सब लोग, सब सभी चीजें हैं, लेकिन अंदर की जो दुखदायी परिस्थिति होती इस पद प्रतिष्ठा पैसा सम्मान के कारण, वो उसी को पता होती जो झेलता है। इसलिए राजा परीक्षित महाराज के भी इस प्रकार के अनुभव है। और दूसरे रही बात सुखदेव गोस्वामी की, सुखदेव गोस्वामी जन्म से ब्रह्म, वो ब्रह्म निष्ठ थे जन्म से लेकर, जब भागवतम सुना पढ़ा उन्होंने तब तक के जीवन के बारे में वो धिक्कार बोले। अभी वो ब्रह्मवैवर्त पुराण की जो कथा सुनेंगे कि वो राधा रानी के महल के वो तोते थे, फिर राधा और कृष्ण की मैसेंजर के रूप में वो मैसेज भेजते रहते थे, राधा क्या बोल रही है, कृष्ण क्या सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब करते रहते थे वो सेवा। लेकिन उनको बताया गया था कि भगवान ने
राधा रानी ने बताया कि आप इसी संसार में रहो, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है वो किसी को पता नहीं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे सारे। तो ये केवल आप ही बता सकते हैं, ये किसी को पता नहीं। तो इस सीक्रेट जो गुह्य बातें हैं, ये सारी गुह्य बातें आप ही बता सकते हैं। तो आप इस संसार में रह जाओ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो वहां पर ही रुकते थे जहां पर हरि कथा होती रहती। फिर शिव पार्वती अ, कथा कर रहे थे, वहां पर वो चले जाते, फिर वो एक कथा आती है। अभी सुखदेव गोस्वामी पहले से ही राधा रानी के इतने शुद्ध भक्त थे, फिर वो कैसे ब्रह्मवादी बन गए भाई? क्या कोई कनेक्शन ही नहीं ब्रह्मवादी बनने का। तो इसका कनेक्शन ये है कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी इसलिए बने क्योंकि इस महान भागवतम जो ग्रंथ है, इसकी महिमा बढ़ाने के लिए वो ब्रह्मवादी के रूप में उन्होंने कुछ लीला की। फिर से ब्रह्मवादी लोग भी भागवतम के गुणों के, भगवान के गुणों के प्रति कैसे आकर्षित होते, इसके सबसे बड़ा प्रमाण देने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण के रूप में बने। वो तो ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त है। तो भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए भक्त कुछ भी बन सकते, कुछ भी बन सकते। मतलब वो बोलेंगे ना, इस संसार में आप श्री बन जाओ, श्री के रूप में आ जाओ। तो भक्त भगवान को इतने शरणागत होते कि भगवान की महिमा मंडित करने के लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार है। तो ये भक्त का भाव होता है। तो भागवतम की महिमा, भगवान के नाम रूप गुण लीला की कितनी महिमा है, ये सब बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी की ब्रह्मवाद की भी एक लीला है। हरि बोल। गुड। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे प्रभु जी तात्पर्य रह गए शायद। हाँ, तात्पर्य पढ़ लीजिए प्रभु जी, छोटा सा तात्पर्य। यस प्रभु जी। तात्पर्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत के विषय वस्तु को और भी अधिक शिक्षित बन गया था। विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया था। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान की दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर की निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतः वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से
इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कल से जय। कैसे बहुत सुंदर टॉपिक शुरू होगा। परीक्षित महाराज की जो जन्म में गर्भ में कैसे रक्षा की गई थी, इसकी कथा शुरू होंगी। फिर द्रोणाचार्य के जो पुत्र है अश्वत्थामा, उनकी बहुत सुंदर टॉपिक है। आप लोग सब अभी ध्यान से सुनिए। अभी भगवान की, अभी तक तो भागवतम की महिमा, अलग अलग प्रकार से भागवतम कैसे लिंक थी, प्रश्न पूछे गए थे, 6 प्रश्न पूछे उसके उत्तर के रूप में। फिर अभी एक टॉपिक पे अचानक से कैसे टॉपिक चेंज होगा, इसकी मैं लिंक कल के क्लास में शुरुआत में बता दूंगा कि क्यों इसके पहले और एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न को लेकर एक एक ऐसे टॉपिक आते रहेंगे आगे जाकर, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु हरि जी। बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ।